इजराइल हमास पर हर तरफ से कहर बनकर टूट रहा है। हवाई हमलों के बाद अब जमीन पर भी जंग छेड़ी जा चुकी है। तो वहीं हमास के पूरी तरह से खात्मे के लिए इजराइल हर तरह की कोशिश कर रहा है। इजराइल चाहता है कि इस बार उसका लक्ष्य हमास को जड़ से खत्म कर देना है और इसलिए हमास पर चौतरफा वार किया जा रहा है। आतंकवादी संगठन हमास के ठिकाने गाजा पट्टी पर बमबारी करते हुए इजराइल ने उन सुरंगों को निशाना बनाया जहां से गाजा में कमर्शियल एक्टिविटी होती थी। CFR की रिपोर्ट के मुताबिक ये सामान मिस्र की ओर से आता है। हालांकि 2013 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी की सेना ने अपने क्षेत्र में प्रवेश करने वाली अधिकांश सुरंगों को बंद कर दिया था, जबकि उसने सिनाई प्रायद्वीप की सीमा पर इस्लामिक स्टेट की एक शाखा के खिलाफ आतंकवाद विरोधी अभियान भी चलाया था। 5 साल बाद यानी साल 2018 में मिस्र ने अपने सलाह अल-दीन बॉर्डर पार से कुछ वाणिज्यिक सामानों को गाजा पट्टी में प्रवेश करने की अनुमति देना शुरू कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 तक हमास ने कथित तौर पर गाजा में आयोजित मिस्र के सामानों पर टैक्स के रूप में हर महीने $12 मिलियन से ज्यादा की वसूली की। इस हिसाब से देखें तो इस सुरंग से सालाना लगभग $140 मिलियन से ज्यादा की रकम टैक्स के जरिए मिल रही थी। इसका खात्मा हमास के लिए एक बड़े झटके के समान है। हमास के ऑपरेशंस के लिए विदेशों से आने वाली फंडिंग का पूरा मैनेजमेंट गाजा में इस्लामिक नेशनल बैंक संभालता था और अब हमास का ये सबसे बड़ा आर्थिक ठिकाना इजराइल के जवाबी हमले में जमींदोज हो गया। इस्लामिक नेशनल बैंक को हमास चलाता है और इस संगठन के तमाम ऑपरेशंस में मदद करने के लिए आई रकम को इसी बैंक के जरिए मैनेज किया जाता है। इधर हमास के आर्थिक ठिकानों पर दो तरफा वार से ही इजराइल नहीं रुका, बल्कि तीसरी बड़ी कार्रवाई में इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के क्रिप्टो करेंसी के अकाउंट को फ्रीज कर दिया है, क्योंकि इजराइल पुलिस का मानना है कि आतंकी संगठन बीते शनिवार से सोशल मीडिया के जरिए फंड जुटाने के लिए क्रिप्टो अकाउंट्स का यूज कर रहा था, लेकिन हमास के क्रिप्टो अकाउंट्स को इजराइल पुलिस ने निष्क्रिय कर दिया।